अभी मैं वॉक कर रही थी और वॉक के दौरान कसम से बड़ी पुरानी पुरानी चीज़ें याद आती हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, दोस्त याद आते हैं, माँ बाप याद आते हैं, बहन भाई याद आते हैं। और अभी वॉक करते वक्त मैं अपने घर का देख रही थी, कुछ पौधों को देख रही थी, मुरझाए हुए थे। तो इस घर को देख रही थी कि इस घर को भी मैंने बहुत शौक़ से बनाया और कितनी मुझे घर संवारने का, सजाने का बहुत शौक़ है। शायद मैं उतना कपड़ों पे इन्वेस्ट नहीं करती जितना मुझे घर की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है। इसी तरह मैंने डेरा इस्माइल ख़ान में अपना घर, सरकारी बंगला था, उसको बहुत अच्छा सजाया हुआ था और वहाँ 2010 में सैलाब आया। सैलाब सब कुछ बहा के ले गया। बहा के इस सेंस में कि घर के अंदर 6-6 फुट पानी आ गया था, तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। घर बहुत मुश्किलों से बनते हैं और घर का सामान बहुत मुश्किल से आप ख़रीदते हैं। एक एक चीज़ जोड़ के पता नहीं कितना टाइम लग जाता है आपको उस घर को सेट करने में। इसी तरह मेरे साथ हुआ। मेरा एक एक डेकोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, किचन का सामान, मैं जब 10 दिन बाद मुझे मेरी कॉलोनी से एक फ्रेंड की कॉल आई कि लोग दरवाज़े तोड़ के तो सामान निकाल रहे हैं, तो तुम्हारा तो घर इतना खूबसूरत सजा हुआ था, तो आ जाओ, अब जो चीज़ें बच गई हैं उनकी वारिस तो बन जाओ। तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं इतने वाक़ये सुन रही थी कि लोगों का बहुत नुकसान हो गया। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं। और ख़ैर मैं गई और जिस वक़्त मैं गई उस वक़्त कोई 3-3 फुट पानी था। मैंने जाके दरवाज़ा हमने तोड़ा, तब हम घर के अंदर एंटर हुए और देख के मैं हैरान हो गई कि ये वो घर है जो मैं इतना साफ़ रखती थी, जिसमें मैं मिट्टी नहीं आने देती थी। वहाँ 1-1 फुट कीचड़ है। एक पाँव मैंने दरवाज़े के पास रखा तो दूसरा पाँव मेरा फिसल के बहुत दूर चला गया। मैं बड़ी मुश्किल से दीवार के साथ मैंने अपने आप को रोका और पानी के अंदर मछलियाँ तैर रही थीं। और फिर मुझे लगा कि अब शायद ज़िंदगी भर जो है ना, वो मैं कभी उठ नहीं सकूँगी, क्योंकि इतना नुकसान हो गया है, किस तरह बनेगा। आप जब एक सरकारी मुलाज़म की बीवी होती हैं तो आपको पता है कि एक लगी बंदी इनकम आनी है। अल्लाह का शुक्र कि मुझे मेरे वालिद ने विरासत में हिस्सा दिया हुआ था, मेरी एक्स्ट्रा इनकम वहीं से होती थी। खैर मैं बहुत डिसहार्ट हुई और मैंने सोचा कि अब तो मैं ज़िंदगी भर घर नहीं बना सकूँगी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ा। अल्लाह आपको दे के भी आज़माता है और अल्लाह से ले के भी आज़माता है। ये बात का मुझे उस वक़्त पता चला। मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था फिर, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं और जितने को पैसे हमारे पास थे उसमें जो हम चीज़ें ख़रीद सकते थे हमने ख़रीद ली। लेकिन घर उस तरह घर नहीं था जिस तरह मैं मेंटेन करके रखती हूँ। फिर मैं इतनी डिसहार्ट थी कि मेरा बस नहीं चलता था कि मैं इस शहर से कैसे निकलूँ। हम इस्लामाबाद मूव हुए, वक्ती तौर पे मूव हुए कि बेटा O लेवल कर रहा था और हस्बैंड गिलगित होते थे, तो उनके ट्रैवलिंग में मसला होता था। तो हमने सोचा कि हम कुछ 1 साल के लिए इस्लामाबाद चले जाते हैं और इतने में कुछ घर वर का करते हैं। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला आपका बाजू कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। अब अल्लाह ने मुझे DI ख़ान से ज़्यादा अच्छा घर दिया हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको, आप सब ने माशाल्लाह कहना है। ये देखें, ये मेरा लॉन है और अब इस पे मैंने इतनी मेहनत करती हूँ, इतना एक एक पौधे को देखना, माली के पीछे लगना,
सफाई का ख्याल रखना, सब कुछ मेरी नज़र होती है। और खुशी इस बात की है कि अल्लाह पाक ने उससे बेहतर मुझे दिया।